नेक्स्ट। हकीम साहब, ये मिल जाएगी जड़ी बूटी को बहुत लगे मेरे तो। ये क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुकेश कुमार है। ये हालत कब से हो गई तुम्हारी? मेरी तो 3-4 बार से हालत चल रही है। क्या तंबाकू खाते हो क्या? तंबाकू और कुछ नहीं, मैं तो रन खाता हूँ बहुत ज्यादा। मारा किसने तुम्हें? मुझे तो 3-4 लड़कों ने बहुत मारा है। तुम अकेले थे कि तुम्हारे साथ कोई और नहीं था? मेरे तो पूरे भाईचारे में 2-4 लोग हैं। आइए कुलदीप भाई, ये है तो हाँ। ये नीतीश भाई, नीतीश भैया आ जाओ, ऊपर आ जाओ। इन्हें भी मारा क्या? बहुत मारे ना, हालत बहुत खराब हो रखी है। अबे यार, तुम्हारी मेन दिक्कत क्या चल रही है? मेरी दिक्कत चली पावर प्ले, मेरी पावर खत्म हो जाती बिल्कुल। इन जड़ी बूटियों से कुछ नहीं होगा। एक दूसरा पर्चा लिख रहा है, वो दिखा देना। दिखा दो भैया, तुम्हें कुछ ये सेम दिक्कत तुम्हारी भी है? हाँ, ये अब अगली बार रन खाओ ना, अपने कप्तान को दिखा देना। अरे ये हकीम तो हैदराबाद का ही निकला है। आता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच विद ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्या आप शब्द कहना चाहेंगे आप केएल राहुल और अभिषेक शर्मा को? ले जा दिल्ली मेरी जान भी ले जा। दिल्ली का जो शेर इस रोड में जाना था, वो डांस स्टेप सिखा रहा गल्ला गुड़िया से। पहला फ्लोर पे आई और उसके बाद स्टेप चेंज। भाई वहाँ युवा चल रहा है कि पता है मैच कहाँ आ रहे? केएल राहुल ने हरा दिया, स्टब्स ने हरा दिया, मिलर ने हरा दिया। मैच पता है कहाँ आ रहे? मैच किसने हराया? किसने? हेमंत बदानी और अक्षर पटेल ने। जी हाँ, कप्तानी ने और गेंदबाजी ने दिल्ली को ऐसा रुसवा कर दिया कि दोबारा मन नहीं कर रहा करो। हम टॉप 4 में देख रहे थे, अब लग रहा है कि टॉप 4 के मन बदलने पड़ेंगे। भाई आप एसआरएच से मैच खेल रहे हो, जो टीम जानी जाती है बड़े स्कोर बनाने के लिए। चलो मैं वहां भी मानता हूँ, आपने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला करा। हेमंत बदानी अपना तुरुप का इक्का लेकर आए। नीतीश राणा 3 लेफ्ट हैंडर है, इनको ऑफ स्पिनर से बॉलिंग कराऊंगा, इनकी फटकी फिलावर हो जाएगी। और नहीं हुआ जी। अभिषेक शर्मा जाग गए, मारे 135 खींच के नाड़े में सलवार निकल, घुमा धाड़ 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 गॉप 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 कर दिया, काम खत्म। भाई अभिषेक शर्मा आए और छाए 68 बॉल 135 रन 198 का स्ट्राइक रेट। और सुनिए, अभी यही नहीं, और सुनिए 10 छक्के 10 चौके, यानी कि 138 में से 100 रन तो बाउंड्री के। और ऐसा रहा इस वक्त 2026 के आईपीएल में 81 से ज्यादा छक्के लगा चुकी है जी। 81 से ज्यादा 81 से ज्यादा 10 छक्के मारे अभिषेक शर्मा ने, 10 मारे पूरी दिल्ली ने। फिर भी पूरी दिल्ली पे हमें बड़ा भरोसा था। जैन भाई करते अरे चेज हो रहा है, ये चीज चेज हो रही है, ये चीज चेज हो रही है। क्यों? हमें लग रहा था दिल्ली कर देगी, लेकिन क्या दिल्ली में वो दिक्कतें रही, वही बात कर रहे हैं। पहली बात तो कर दे अभिषेक शर्मा की। भाई अभिषेक शर्मा ने एक वैसी इनिंग खेली जो अभिषेक शर्मा से हमेशा उम्मीद होती है कि अभिषेक शर्मा आएंगे, 50-60 बॉलें लेंगे, 100 रन बनाएंगे, एल निकाले। एल तो थोड़ा तो यूं भी कर दिया। हाँ तो खड़े हो, पहले क्या कह रहे तुम, क्या कह रहे, कहना क्या चाह रहे, फिर दिखाया जी ये है। लेकिन क्लीन हिटिंग जिस तरह के लिए अभिषेक शर्मा जाने जाते हैं, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म, सबको मारा बराबरी से, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन कोई ये ना भूले कि दिल्ली ने 2 जीवन दान दिए हैं अभिषेक शर्मा को। डोंट फॉरगेट दैट। ये वकील साहब ने जो बात कही ना, यहाँ फाइल फाड़ के फेंक देना, क्योंकि वो रन आउट अगर 49-48 पे हो गया होता जी तो ये हालत नहीं होती 240 वाली। और ये दूसरी बार हो रहा है एग्जैक्ट यही सेम पैटर्न दिल्ली के साथ जी। पहले सीएसके में भी यही हुआ, बॉल नहीं पकड़ पाई केएल राहुल, संजू सैमसन ने शतक बना दिए। आज भी साला सिंपल रन आउट था, वो 49 पर अभिषेक शर्मा थे। भाई से बॉल ही नहीं समेट पा रही है, बॉल नहीं आ रही, किलियों में हाथ दिए मार रहे हैं। हाँ ले और लाइट जल गई, लाइट जल गई। ऊपर से फिर एक कैच दिया डीप में, नीतीश राणा ने कैच छोड़ दिया। भाई तुम किसी प्लेयर को 2 जीवन दान दो, तुम्हारी मदर सिस्टर कर देगा। ऐसा प्लेयर अभिषेक शर्मा, ऐसा प्लेयर जिसको जो आपने 2 जीवन दान दिए, वो 200 मार सकता था। जो बार बार हम ये बोल रहे देखते देखते कि भाई ये चालू हो गया, ये चालू हो गया, चालू हो गया। वही 250 होने थे, वही 300 होने थे, लेकिन फिर भी रोक लिया। कोई बात भाई क्या ही रोक लिया, मतलब आप कह रहे हैं कि बॉलिंग में चाहिए, अरे पर उससे क्या ही फायदा हुआ? आप दिल्ली ने जो मैच हारा है अपने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर से हारा है। बिल्कुल आप ये देखिए, एक भी बॉल फील्डर के पास नहीं गई, फील्ड प्लेसमेंट्स वर ऑफ। आप पूरे मैच के अंदर 20 ओवर में फील्ड में एक ही विकेट ले पाते। बॉलर की सूची में सिर्फ अक्षर पटेल का नाम था, बाकी किसी ने विकेट ली नहीं। एक तो रन आउट हुआ है, वो भी नीतीश राणा का हाथ लग गया। अरे किशन आउट हो गए, किस्मत का रन आउट है, वो बेमौत मारा गया। ईशान किशन और अच्छा मारते इनको, वो अलग। एक विकेट ले पाए 20 ओवर के अंदर, और जिस बंदे ने एक विकेट लिया उसने अपने बॉलिंग का कोटा पूरा नहीं करा। बताइए, अक्षर पटेल जिन्होंने 2 ही ओवर फेंके। नीतीश राणा, आपको भरोसा नीतीश राणा आउट कर देगा अभिषेक शर्मा को? भाई चांस भी नहीं बनी। आप 3 ओवर के बाद ये तो देखते हो कि हाँ यार नीतीश राणा के ओवर में तो एक चांस भी नहीं है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। हमने बोल दिया तो उस टाइम ड्रीम 11 पे लाइव थे कि अब इसको और ओवर मत दे, नीतीश राणा को छिपा लो, कोई और कर लो। लेकिन आज कप्तानी की चेन तो उतरी दिल्ली की, और भी बहुत कुछ उतर गया हैदराबाद में। भाई मुकेश कुमार 13 का इकोनॉमी, नीतीश राणा 13 का इकोनॉमी, कुलदीप यादव 15 का इकोनॉमी, लुंगी अंगीली टी नटराजन, उनकी बॉलिंग अच्छी लग रही है, 10 का इकोनॉमी। विकेट नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन इतना बड़ा स्कोर बना दिया था। फिर भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। एसआरएच ने 242 का दिया, 242 का दिया। हमें लग रहा था 20 रन ओवर है, ज्यादा है। लेकिन मजा आएगा चेस देखने में, मैच शायद आखिरी ओवर तक जाए। लेकिन वही बैटिंग में कोई भी दमखम नहीं दिखा। वही केएल जिन्होंने गेंद पकड़ी हाथ में, उसके बाद उन्होंने बल्ला पकड़ा।
गेंद नहीं है तो उनका बल्ला तो आ गया था जी। बल्ला आते केएल का वही शुरू हो जाता है। मेरे को बोलते हैं कि आप केएल को लेके ऐसा क्यों बोलते हो, क्या है ओडीआई के अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं, T20 के अच्छे प्लेयर हैं, यही कहते हैं कि 92 किए थे उनका शतक रह रहा है, शतक रह रहा है। मैंने कहा आज शतक आ जाए क्या पता। भाई 160 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला। इज इट आइडियल? प्रॉब्ली नॉट। वहां से एक्सेलरेट कर सकते थे, आगे नहीं कर पाए। लेकिन दिल्ली के लिए कोई भी बैट्समैन 160-70 से ऊपर नहीं खेल पाया। ओनली एक्सेप्शन बीइंग नीतीश राणा। 30 बॉलों पे 57 रन बनाए। दिल्ली की इकलौती सिल्वर लाइनिंग थी कि नीतीश राणा फॉर्म में वापस आ। जी, वो उन्हीं की जरूरत थी और वही गेंदबाजी में पिटे थे, लेकिन उन्होंने कहा इतने तो मैं बनाऊंगा जितने मैंने दिए। नीतीश राणा अच्छा कर रहे थे, साथ कोई दे नहीं रहा था, वो स्लो चल रहे थे। केएल राहुल वहीं पे पटरी से ट्रेन उतरती जा रही थी और वहीं पे अच्छी गेंदबाजी करके जो विकेटें पड़ी हैं एक के बाद एक। केएल राहुल के 3 छक्के आए, नीतीश राणा के 3 छक्के आए, उसके बाद छक्कों का सूखा पड़ गया। 2 समीर रिजवी के, 1 सबस के और 1 प्रथम निशंका का। केएल राहुल नीतीश राणा जब तक स्ट्राइक पर थे तब तक भी धारस बंधा हुआ था। दिल्ली और एसआरएच नेक टू नेक चल रहे थे 98 पे 98 पे। लेकिन भाई शाकिब हुसैन और ईशान मलिंगा ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। केएल राहुल आउट होते हैं, फिर नीतीश राणा आउट होते हैं और फिर डेविड मिलर पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। बोल्ड हो जाते हैं मलिंगा की गेंद पे, समझ नहीं पाते हैं क्या और ऐसे ही सेम वो पहले भी आउट हुए थे। जेमी वॉर्टन ने एग्जैक्टली वैसे सेम आउट करा था और वहां से दिल्ली की पारी धाराशाही हो जाती है। किसना भाई यही अगर 220 रन चेस करने होते, मैं आई एम रेडी टू बेट माय लाइफ, दिल्ली 220 बना लेती और इतना दबाव न होता। वो जो मुकेश कुमार के आखिरी उन्हें 20 रन आया वही खल गए, वही दुख दे गए। मुकेश कुमार बहुत पिटे, मैं नाम मुकेश है, मैं थिएटर में आता, तू भाई कहीं मत आ मेरे को, मतलब मेरे से मुंह से क्या ही बोलूं। लेकिन पूरा का पूरा दारोमदार वही वापस आ जाता है कि आपने बॉलिंग के अंदर डिस्टर्बेंसेस लाए, वो अच्छी नहीं कर पाओ। यही हमारा बनता है मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल ओपिनियन। मैंगो पीपल ये है कि आपकी बैटिंग अच्छी नहीं थी, आप चेज नहीं कर पाए, ये स्लो खेला। भाई आप मैच बॉलिंग में हारे हो। एक्चुअली इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर जो बना है वो गेंदबाजी बेकार होने की वजह से बना है। करेक्ट। और क्रिप्टो के अंदर भी यही होता है, आपको एक्सपेरिमेंट तभी करना होता है जब आप श्योर हो। समटाइम एक्सपेरिमेंट क्लिक करता है, समटाइम नहीं करता है, जिस वक्त नहीं करता है तब नहीं करता है। बट अगर ये नीतीश राणा 2-3 विकेट ले लेते, आप इसी को मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही थॉट आउट चीजें आपको कॉइन स्विच पे करनी है। और कॉइन स्विच पे आपके पास मौका है, डाउनलोड कीजिए, 100 रुपए आपको मिलते हैं और अपनी क्रिप्टो जर्नी को शुरू कीजिए। करेक्ट। बाकी किसमें भाई मैं बड़ी बात अभी बोल देता हूँ, दिल्ली की टीम मुझे डिस्पाइट दिस लॉस एक वेल बैलेंस्ड टीम दिखाई देती है। एचएल स्टार के आने के बाद ये टीम अच्छी हो जाएगी। आर देयर इन दिस आईपीएल हु हैव अ प्रॉपर मिडिल ऑर्डर। दिल्ली इज वन ऑफ देम। दिल्ली अच्छी लग रही है आपको, मुझे मुंबई बहुत अच्छी लगती है कागजों पे, तो यूं मिला के तो बहुत सारी टीम है। लेकिन एसआरएच को यहाँ से मैं देख रहा हूँ एक अच्छी चढ़ाई करते हुए, दिल्ली को एक बड़ा स्कोर देके पीटा है, तो वो वापसी कर सकते हैं। नंबर 4 की जो जगह है, नंबर 3 और नंबर 4, अब पॉइंट टेबल में खलबली मच गई है। कौन होंगे? दिल्ली को बैक कर रहे हैं, मैं एसआरएच को कह रहा हूँ कि ऊपर आ सकता है, लेकिन वहीं से मुंबई आवाज में आ रहा है दोनों बैठ जाओ, जिस दिन हम आ गए तो चीर फाड़ कर देंगे। फादर साहब आ रहे हैं, वो आते ही होंगे। लेकिन पंजाब किंग्स और आरसीबी के तो मुझे लग रहा है सेट है। बट आईपीएल इज आईपीएल। अभी आईपीएल इंटरेस्टिंग हुआ है। फार्मले के मखाने खा खा के हम लोगों ने जो मस्ती बांधी है गुरु। बाकी आपको क्या करना है, आपको भी लाइक करना है इस वीडियो को, कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताइए। सब्सक्राइब कीजिए इंडिया क्रिकेट कैंटीन को। फार्मले के जो मखाने हम खाते हैं वहीं ले भी लाते हैं। ये फार्मले के रोशन मखाने आपके हो सकते हैं और आपको करना क्या, मैच देखते हुए सेल्फी लेनी है। वो सेल्फी आपने अपनी इंस्टा स्टोरी में पोस्ट करनी है फार्मले को टैग करके, हो सके तो इंडिया क्रिकेट कैंटीन को भी टैग करना, फिर ये तोहफा आपका हो जाएगा। फार्मले को डीएम और कर देना ताकि वो तुम्हारा मैसेज मिस ना करें। बाकी कमेंट्स में जरूर बताएं कि दिल्ली कहाँ फिसली और दिल्ली आगे मजबूत होकर कैसे आ सकती है। दिल्ली के फैंस और एसआरएच के फैंस ये बताएं क्या एसआरएच यहाँ से टॉप 4 में जगह बना सकती है। कमेंट्स में हम आपका इंतजार करेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया क्रिकेट कैंटीन। मुलाकात होती है अगले मैच में।